Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well and you are doing great in your studies. तो मैंने लास्ट लेक्चर में बच्चों आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना समझा दिया था। आज हम सीखने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, इसमें बच्चों हमारा पूरी रिवीजन होगी। सबसे पहले हम रेशियो निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? रेशियो। फिर हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या सीखेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फिर बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद हम क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आज हम सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, और जो पीछे की चीजें थी रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और रिवैल्यूएशन, वो क्या होगा? रिवाइज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बच्चों? रिवाइज हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए हमें बच्चों एक क्वेश्चन की हेल्प लेनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन की हेल्प से हम क्या करेंगे? इस पूरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों मैं आपको, ठीक है, ये डीके गोयल बुक का है। तो आप डीके गोयल बुक में भी विजिट कर सकते हैं। डीके गोयल बुक का है। मैं पेज नंबर भी बता दे रहा हूं आपको। पेज नंबर है 3.159 3.159, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 109 डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं? 109। कह रहा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ शशि एंड आशु। किसकी बैलेंस शीट है? शशि और आशु की। ये हमें बैलेंस शीट गिवन है। शेयरिंग प्रॉफिट एज 3:2। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर कर रहे हैं? 3:2। ऑन एडमिशन ऑफ तानिया फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। कौन एडमिट हो रहा है पार्टनरशिप में? तानिया एडमिट हो रही है। कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। तो मैंने आप लोगों को रेशियो के 3 केस समझाए थे, ऑफ, फ्रॉम, फिक्स्ड। तो बच्चों ये फिक्स केस है। बोल रहा है तानिया कितने शेयर के लिए एडमिट हुई? 1/6। उसके आगे कुछ भी मेंशन नहीं है, ना फ्रॉम ना एक्वायर्ड, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे? सीधा सीधा क्या बनाने लग जाएंगे? रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी हमें पूरा बड़ा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें हमसे बोल रहा होगा प्रिपेयर, देखिए क्या बोला, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। तो जब हमसे सारी चीजें पूछेगा, ये 3 चीजें, तो सबसे पहला मेरा काम होगा रेशियो। सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों मेरा? रेशियो। अब मुझे ये पता चल गया है, ठीक है, मैं बुक की हेल्प ले ले रहा हूं। मुझे ये पता चल गया है कि शशि एंड आशु 2 पार्टनर हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टॉपिक है, लेकिन हम बेसिकली पूरे क्वेश्चन को समझने के लिए स्टार्टिंग से जाना पड़ेगा। तो शशि और आशु 2 पार्टनर हैं जिनका रेशियो कितना है? 3:2। कौन एडमिट हो गया? तानिया एडमिट हो रही है। तानिया कितने शेयर के लिए एडमिट हो रही है बच्चों? तानिया एडमिट हो रही है 1/6 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए? 1/6। तो यहां से मुझे पता चला फिक्स्ड केस है। तो बच्चों जब भी फिक्स केस होता है ना, फिक्स केस होता है, तो उसमें हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ओल्ड रेशियो ही क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हम न्यू रेशियो निकाल लेते हैं, जिससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो फिक्स केस में न्यू रेशियो कैसे निकालते थे? सबसे पहले लिखते थे लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। फिर हम क्या निकालते थे बच्चों? रिमेनिंग शेयर। फिर हम क्या निकालते थे? रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर टोटल प्रॉफिट में से नए पार्टनर का शेयर माइनस कर दिया, तो सॉल्व करके कितना आ गया? 5/6। अब मैं सारे पार्टनरों के नाम लिख लूंगा, शशि, आशु और तानिया। ठीक हो गया? तीनों पार्टनरों के नाम लिखे। पहले शशि और आशु ओल्ड पार्टनर है, तो इनका ओल्ड रेशियो 3/5 और 2/5। और तानिया कितने शेयर के लिए एडमिट हो रही है? 1/6। जो ये रिमेनिंग शेयर है ये ओल्ड पार्टनर्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ओल्ड पार्टनर्स में क्या हो जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5/6 5/6। तानिया में कुछ नहीं, तानिया का केस फिक्स है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5×3 = 15, 6×5 = 30, 5×2 = 10, 6×5 = 30। अब देखिएगा इधर भी डिनोमिनेटर 30 है, इधर भी डिनोमिनेटर क्या है? 30 है। इसको भी 30 बनाने के लिए ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं? 5। जिसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही न्यूमरेटर में भी हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 5×1 = 5, 6×5 = 30। तो मैंने न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लिया है। मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो मेरा कितना आ गया? दैट इज 15:10:5। तो बच्चों रेशियो को ना हमेशा मिनिमम फॉर्म पे लिखा जाता है।
कौन से फॉर्म पे लिखा जाता है? मिनिमम फॉर्म पे लिखा जाता है। आ गई बात समझ में? तो ये और छोटा हो सकता है 5 की टेबल से। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। तो कितना आ गया आंसर? 3:2:1। तो मुझे न्यू रेशियो भी पता है, मुझे ओल्ड रेशियो भी पता है, और फिक्स्ड केस होने की वजह से ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पहला काम आप सबको समझ में आ गया क्या करना है जब भी हमें क्वेश्चन दिया होगा? रेशियो पता करने, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब दूसरे केस में हमें बनानी होती है बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो हमें दूसरा काम करना होता है, मैं उसको लिखते भी जा रहा हूं, हमें एंट्री बनानी होती है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। आपको मैंने पहले वाले लेक्चरों में समझाया है, जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो अपने साथ दो चीजें लेके आएगा। एक क्या लाता है? एक लेके आता है बच्चों कैपिटल, दूसरा लेके आता है प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसको हम शॉर्ट में किस नाम से जान रहे हैं? PFG। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन में पढ़ते हैं, और मुझे बताइएगा क्या किसी पॉइंट में बताया गया है? तो ये 5th पॉइंट देखा लिखा है तानिया ब्राउट इन एज हर शेयर ऑफ गुडविल 1 लाख इन कैश। तो गुडविल के कितने रुपए लाई हैं? 1 लाख रुपए। और तानिया वॉज टू ब्रिंग फर्दर कैश 1,50,000 फॉर हर कैपिटल। तो वो कैपिटल के 1,50,000 रुपए लाई है, और गुडविल के कितने रुपए लाई हैं? 1 लाख। तो मुझे क्वेश्चन ने बता रखा है, और क्वेश्चन बताता है कैपिटल के कितने रुपए हैं? 1,50,000। प्रीमियम के कितने रुपए हैं? 1 लाख। तो दोनों चीज के पैसे लाई है। अब एंट्री बनाते हैं। पैसे कहाँ आते हैं बच्चों? मैंने आपको समझाया, बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट। किस किस चीज के पैसे आ रहे हैं? एक तो तानिया अपने कैपिटल अकाउंट के कैपिटल के पैसे ला रही है, तो उसको किस नाम से लिखते हैं? टू तानियाज कैपिटल अकाउंट। दूसरा वो किस चीज के पैसे ला रही है? PFG के। तो बताओ कैपिटल के कितने लाई है? 1,50,000। PFG के कितने रुपए लाई है? 1 लाख। तो टोटल रुपए बैंक में कितने आ गए होंगे? 2,50,000। सिमिलरली ये जो PFG के पैसे हैं, मैंने आपको सिखाया था किस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अभी PFG क्रेडिट है, अगली एंट्री में PFG क्या हो जाता है? डेबिट। PFG अकाउंट डेबिट। और जो ये 1 लाख रुपए हैं, ये किस में बढ़ जाएंगे? ओल्ड पार्टनर्स में, टू शशि कैपिटल अकाउंट और टू आशु कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब ये फिक्स केस है, तो जो ओल्ड रेशियो है बच्चों, जो ओल्ड रेशियो है वही क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग। तो 3:2 में 1 लाख को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये 60,000 और ये 40,000 कंप्लीट। तो हमने रेशियो भी निकाल लिया, हमें जनरल एंट्री गुडविल की ट्रीटमेंट भी कर दी। अब बच्चों इसके बाद सीखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद क्या सीखते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। कल वाली क्लास में, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। तो उसके लिए जल्दी से फॉर्मेट बना लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का। क्या बनाने हैं हम? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये साइड होती है क्रेडिट, ये साइड होती है डेबिट। क्वेश्चन को कराने से पहले मैंने आपको बोला था रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटीज की नई वैल्यू जो चेंज हो रही है वो वैल्यू हम नोट करते हैं। अगर किसी वैल्यू से प्रॉफिट होगा, क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट, तो उसको हम कौन सी साइड रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड। अगर किसी वैल्यू से हमें क्या हो रहा होगा? लॉस, तो उसको हम कौन सी साइड रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड। आपको एग्जाम में प्रॉफिट लॉस नहीं लिखना है, बस आपको समझाने के लिए, आपको क्या करने के लिए? समझाने के लिए ये बात की जा रही है। अब आपको नीचे इंफॉर्मेशन पढ़नी होती है और वहां पे मेंशन होता है, वहां पे क्या होता है? मेंशन होता है।
तो देखिएगा फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी इंक्रीज बाई 15,000। अमाउंट से जस्ट पहले देखिए क्या वर्ड है, बाई। जब भी अमाउंट से जस्ट पहले बाई वर्ड होगा तो हमें डायरेक्ट अमाउंट पोस्ट करनी होगी। पहले तो ये समझ में आ गया, आप जो भी पोस्ट करेंगे कितनी अमाउंट पोस्ट करेंगे बच्चों, 15,000। अब ये देखते हैं प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रोविजन होता क्या है, प्रोविजन वैसे बच्चों होती है लाइबिलिटी। प्रोविजन क्या होती है, लाइबिलिटी। डाउटफुल डेब्ट मींस जिन डेटर से, ध्यान से देखिए, जिन डेटर, ये रे डेटर्स, मुझे डेटर मतलब होता है पैसे लेने, किसी से 2,20,000 रुपए लेने थे, तो कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इंक्रीज हो गए 15,000 से, मतलब 15,000 रुपए मुझे और नहीं मिलने के चांसेस हैं। तो प्रोविजन मतलब होता है 15,000 रुपए मुझे और नहीं मिलेंगे। इंक्रीज मतलब नुकसान, और अगर डिक्रीज होता तो फायदा। अभी है इंक्रीज, कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना इंक्रीज कर दो, 15,000। पहले से 10,000 था, तो अभी इस 10,000 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अमाउंट से जस्ट पहले बाई लिखा है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, डायरेक्ट पोस्ट कर दूंगा। लॉस हो रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। डाउटफुल डेब्ट कितने रुपए से इंक्रीज कर दो, कह रहा था 15। अमाउंट से जस्ट पहले बाई होगा तो डायरेक्ट लिख देंगे, इसका मतलब 15,000 रुपए शायद मुझे और नहीं मिलेंगे। क्लियर होगी बात। अगले पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड कह रहा है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज टू 2,10,000। अब ध्यान से देखना, इस बार अमाउंट से जस्ट पहले, इस बार अमाउंट से जस्ट पहले क्या है, 2 लिखा है। इस बार अमाउंट से जस्ट पहले क्या लिखा है, 2। ध्यान से देखिएगा, जब 2 मेंशन होगा तो डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिफरेंस। बाई में डायरेक्ट पोस्ट कर देंगे, बाई में क्या करेंगे, डायरेक्ट पोस्ट करेंगे। 2 में क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। समझ में आ गया। तो देखो कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमें फायदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फायदा। अब लेकिन चेक करो लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितना था, लैंड एंड बिल्डिंग पहले था 1,80,000, अब कितना हो गया, 2,10,000। क्या निकालना है, डिफरेंस। तो कितने रुपए का फायदा हो रहा है सर, 30,000 का। कितने हजार का, 30,000 का। तो प्रॉफिट की साइड लिखेंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग। कितने रुपए बच्चों, 30,000 का फायदा हुआ तो हमने कितने रुपए लिख दिया, 30,000। क्लियर हो गई बात, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाई 25,000। जो स्टॉक है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, स्टॉक की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज। एसेट है, फायदा होगा, लेकिन अमाउंट से जस्ट पहले देखो क्या वर्ड यूज हुआ है, बाई, तो डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। तो ये फर्क होता है बाई में, बाई में डायरेक्ट लिखा जाता है तो क्या आ जाएगा, बाई स्टॉक। कितने हजार से इंक्रीज हो रहा था बच्चों, 25,000 से। कितने हजार से इंक्रीज हो रहा था, 25,000 से। समझ में आ गई बात, ठीक है। एक पॉइंट और है, तो एक पॉइंट और क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा था लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वॉज डिटरमाइंड ₹1,20,000। मैंने आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अलग से वीडियो डाली है, तो उसमें मैंने आपको सिखाया था ये एम्प्लॉइज के लिए बनाया जाता है। कह रहा है किसी एम्प्लॉइज को चोट कितने रुपए की लग गई, 1,20,000 की। अब लाइबिलिटी साइड में ढूंढो बच्चों, क्या एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से गुल्लक है, तो हाँ सर देखो तीसरे नंबर पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितने रुपए हैं इस गुल्लक के अंदर, 1,50,000। और बताओ किसी एम्प्लॉय को चोट कितने रुपए की लग गई है, 1,20,000। तो अब इस गुल्लक में से 1,20,000 रुपए निकाल के दे दूंगा, 1,20,000 रुपए निकाल के दे दूंगा। तो अब इस गुल्लक में अभी भी कितने रुपए बचेंगे, 30,000 रुपए। तो ये 30,000 रुपए अपने घर कौन ले जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो इस कंडीशन में मुझे नुकसान नहीं हो रहा है, इस कंडीशन में मुझे नुकसान नहीं हो रहा है। क्लियर है बात, समझ में आ गई। तो इस कंडीशन में नुकसान नहीं हुआ। जो ये 30,000 रुपए बचे हैं, इन 30,000 रुपए को मैं कहां पे पोस्ट कर दूंगा, कैपिटल अकाउंट में। वो अभी हम सीखेंगे।
तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी हमने सब पोस्ट कर दी। तो अब इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं बच्चों। क्या कर लेते हैं? बैलेंसिंग। कल मैंने आपको समझाया था बैलेंसिंग कैसे होती है। देखो इन दोनों में से कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है, तो इस साइड का ज्यादा है 15 और 25, ये हो गया 55,000। 30 और 25 को प्लस किया, उसी टोटल को इधर भी लिखेंगे, दैट इज 55,000। उसमें से ये 15,000 माइनस कर दीजिए, उसमें से ये 15,000 क्या कर दीजिए माइनस, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा 40,000। इस बैलेंस को बोलते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। कौन से पार्टनर में बढ़ता है? मैंने आपको बताया भी था, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। और ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? शशि और आसू। कौन से रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में बांटेंगे बच्चों? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो इसीलिए मैंने निकाल रखा था 3:2। 3:2 में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 24,000 एंड 16,000। तो ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया? कंप्लीट। डन। अब मैं आपको सिखाऊंगा कैपिटल अकाउंट। अब मैं आपको क्या समझाऊंगा बच्चों? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले अब ध्यान दीजिएगा, जो आज का मेन टॉपिक है, ये 3 स्टेप तो इसलिए करने पड़े क्योंकि ये जरूरी थे कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए। अब जब हमें कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हमें कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। तो आप पहले नेम लिखेंगे, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम? कैपिटल अकाउंट। उसका फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा होता है कैपिटल अकाउंट का बच्चों। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट थोड़ा सा क्या होता है? बड़ा होता है। अब मेरे को बताइए, नए पार्टनर को मिला के क्वेश्चन में कितने पार्टनर हो गए हैं? 3। ठीक है, नए पार्टनर को मिला के क्वेश्चन में कितने पार्टनर हो गए? 3। तो पहले सबसे पहले एक टी शेप अकाउंट बना दिया। अब जितने पार्टनर उतने अमाउंट के कॉलम, ध्यान से सुनिएगा, जितने पार्टनर उतने अमाउंट के कॉलम। 2 3, तो कितने पार्टनर थे? 3 पार्टनर थे, तो उतने अमाउंट के कॉलम बना दिए गए मेरे। सेम चीज उस साइड भी करेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर की स्पेस छोड़ के जितने पार्टनर उतने कॉलम, 1 2 और 3। तो फॉर्मेट बन गया। सबसे पहले वाले बड़े वाले कॉलम में लिखते हैं पर्टिकुलर, और ये कौन सी साइड होती है? डेबिट साइड। पार्टनरों के नेम क्या थे? पहले पार्टनर का नाम था शशि, दूसरे पार्टनर का नाम था आशु, तीसरे पार्टनर का नाम क्या है जो नई आ रही है? तानिया। तो सीक्वेंस में लिखते हैं, आगे पीछे नहीं लिखते। सेम चीज इस तरफ भी कर देंगे। पर्टिकुलर, पहले पार्टनर का नाम क्या है? शशि, दूसरे पार्टनर का नाम आशु, तीसरे पार्टनर का नाम तानिया। और ये कौन सी साइड हो गई बच्चों? क्रेडिट साइड। ये कौन सी साइड हो गई? क्रेडिट साइड। तो जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हमें 5 स्टेप समझने पड़ते हैं। कितने स्टेप समझने पड़ते हैं बच्चों? 5 स्टेप। मैं वो स्टेप इधर पे लिखते हुए जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो हमें कैपिटल अकाउंट बनाते समय ध्यान रखना, वो हमें लिखनी होती है बाई बैलेंस बीडी। हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है? बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी मतलब कौन सा बैलेंस लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस। तो जब भी कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो पहला काम क्या होगा हमारा? क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस बीडी। तो 5 स्टेप में हमारा ये कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है। तो क्या लिखा सबसे पहले आपने? बाई बैलेंस बीडी। सर बाई बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस। कौन सी बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस। तो हमेशा आपको एक बैलेंस शीट गिवन होगी, उसके लायबिलिटी साइड में ध्यान से देखिएगा, उसकी लायबिलिटी साइड में आपको कैपिटल गिवन है। आपको क्या गिवन है? कैपिटल गिवन है, शशि की भी और आशु की भी। इसी को बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। हमेशा हर क्वेश्चन में गिवन होगी, तो इसी को देखना और कितना यहां पे पोस्ट कर देना। बाई बैलेंस शशि में कितने रुपए हैं बच्चों? 1,50,000। और आशु में कितने रुपए हैं? 1 लाख। और तानिया में अभी क्या कर देंगे? डैश। तो पहला स्टेप क्या होगा कैपिटल अकाउंट बनाने में? बैलेंस बीडी। स्टेप 2, फिर हमें कौन सा स्टेप ध्यान रखना है? स्टेप 2। अब स्टेप 2 दूसरी चीज क्या रखनी है? लायबिलिटी साइड
के 4 आइटम्स, लायबिलिटी साइड के कितने आइटम्स ढूंढने हैं? 4 आइटम्स। वो 4 आइटम्स क्या क्या थे? जनरल रिजर्व, मैंने बैलेंस शीट भी बनाई थी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दूसरा काम आपका होता है कैपिटल अकाउंट बनाते समय लायबिलिटी साइड के 4 आइटम्स ढूंढना, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। ये 4 आइटम ढूंढने होंगे और उसमें से मुझे बताना होगा कौन कौन से आइटम्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, कौन कौन से आइटम्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या 4 आइटम ढूंढने को बोला मैंने? जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व और प्रॉफिट और लॉस। मतलब रिजर्व तो कोई भी हो वो, और एक प्रॉफिट एंड लॉस। तो ढूंढो इन चारों में से क्या क्या गिवन है। देखिए क्या क्या गिवन है इन चारों में से। एक गिवन है जनरल रिजर्व, एक गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसीलिए ये सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जा रही हैं। कैपिटल भी तो वहीं गए थे। तो इस साइड 2 चीजें हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी होती हैं, बाई जनरल रिजर्व, और एक क्या करना है बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बैलेंस शीट के जब भी आइटम्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बच्चों वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में होते हैं। अब देखो जनरल रिजर्व कितना था? 2,50,000। 2,50,000 को ओल्ड पार्टनर शशि और आशु में डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में, 3:2। तो वो कितना हो जाएगा? 1,50,000 और 1,00,000। मैंने 3:2 में क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट। अब बच्चों ध्यान से देखना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के गुल्लक में पैसे तो है 1,50,000, लेकिन देखो चोट कितने की लग गई थी? 1,20,000। तो अभी बचे कितने हैं? 30। तो ये ही 30,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे? ओल्ड पार्टनर में, क्योंकि बाकी पैसों तो हमने चोट लग गई तो उनके ट्रीटमेंट में देने पड़ेंगे। अब 30,000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करना ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, 18,000 और 12,000। तो 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। क्या उन कौन से 2 स्टेप कंप्लीट हो गए? एक बैलेंस बीडी लिख दी, फिर लायबिलिटी साइड के कितने आइटम ढूंढे? 4, और उनको पोस्ट कर दिया। अब बच्चों ये जो 4 आइटम है ना, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में गिवन होंगे। जैसे इसमें 2 गिवन थे, क्या पता अगले क्वेश्चन में एक भी गिवन ना हो, लेकिन आपने ढूंढना है। नहीं है तो स्किप कर दो, नहीं है तो पॉइंट क्या कर दो? स्किप। कभी एक भी होगा। फिर स्टेप 3, फिर बच्चों हमें कौन सा स्टेप रखना है? स्टेप 3। अब तीसरे स्टेप में क्या ध्यान रखेंगे? एसेट साइड के 3 आइटम्स। कौन सी साइड के? एसेट साइड के कितने आइटम्स? 3 आइटम्स ढूंढने होंगे हमें बैलेंस शीट में। अब वो 3 आइटम्स क्या क्या थे? एक था गुडविल, दूसरा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा था एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तीसरा क्या था? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, तो तीसरा स्टेप हमें एसेट साइड के कितने आइटम ढूंढने हैं? 3, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं एसेट साइड में क्या गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस गिवन है या नहीं है। सर कुछ भी गिवन नहीं है। कुछ गिवन नहीं है तो स्किप कर दो, लेकिन चेक जरूर करना कि है या नहीं। ठीक है, 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। बीडी भी देख ली, लायबिलिटी के 4 आइटम में से देखा जो जो थे वो लिख दिए, एसेट साइड के 3 आइटम्स में से देखा जो जो थे, कुछ भी नहीं था तो इसीलिए कुछ भी नहीं लिखा। याद रखना, अब एसेट साइड का बैलेंस होता है डेबिट। अगर कोई आइटम होते हैं ना तो वो डेबिट साइड आते हैं, क्योंकि लायबिलिटी साइड के आइटम्स किधर आए? क्रेडिट साइड। तो एसेट साइड के आइटम्स कहां पे आएंगे? डेबिट साइड में। आइएगा स्टेप 4। इसके बाद स्टेप 4 में क्या करना होता है? स्टेप 4 में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हमने अभी बनाया है, इसीलिए आज मैंने सब सिखाया। रिवैल्यूएशन अकाउंट में या तो प्रॉफिट आया होगा या क्या आया होगा? लॉस। उसको पोस्ट करना पड़ता है। उसको क्या करना पड़ता है? पोस्ट करना पड़ता है। अब मेरे को बताइएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आया था? प्रॉफिट। ये लास्ट वाला बैलेंस चेक करते हैं।
कभी प्रॉफिट आएगा कभी लॉस। तो एक रूल होता है बच्चों, जब भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट था, ये कैपिटल अकाउंट, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं, तो ये जो डेबिट की चीज है ये क्रेडिट साइड आ जाती है, और बाई चांस क्रेडिट में होती तो किधर आ जाती, डेबिट में। याद रहेगा, डेबिट का आइटम किधर आएगा, क्रेडिट में। तो इस बार प्रॉफिट इस साइड है तो उसकी पोस्टिंग इस साइड होगी। तो इस साइड क्या लिखेंगे, अकाउंट का नाम लिखते हैं, ठीक है। किसका नाम लिखते हैं, अकाउंट का नाम, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट। हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लॉस होता तो इस तरफ आ जाता। अब देखो शशि में कितने रुपए लिखने हैं, 24,000, और आशु में कितने रुपए लिखने हैं बच्चों, 16,000 डैश। क्लियर हो गई बात। तो सर 4 स्टेप समझ में आ गए। सबसे पहले बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, वो लायबिलिटी साइड में गिवन होगी। फिर लायबिलिटी साइड के 4 आइटम देखोगे, उन चारों को इस साइड पोस्ट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। एसेट साइड के 3 आइटम ढूंढेंगे, अगर क्वेश्चन में होंगे तो इस तरफ आएंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। फिर चौथा स्टेप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। सर प्रॉफिट होगा तो डेबिट में होगा तो क्रेडिट आ जाएगा, लॉस होगा तो क्रेडिट से कहां आ जाएगा, डेबिट। लास्ट स्टेप, स्टेप 5, जो आपने और मैंने स्टार्टिंग में जनरल एंट्री बनाई थी उसकी पोस्टिंग, जनरल एंट्री की पोस्टिंग करनी पड़ती है कैपिटल अकाउंट में। तो ये 5 स्टेप बच्चे याद रखोगे और इसके अकॉर्डिंग फॉलो करोगे तो आपका कैपिटल अकाउंट 100 क्वेश्चन करोगे 99 टाइम्स सही होगा, बिल्कुल गारंटेड। अब मैं आपको जनरल एंट्री समझाता हूं। अब मैं आपको क्या समझाता हूं, जनरल एंट्री समझाता हूं। ये देखिए 2 जनरल एंट्री बनाई है, ठीक है। अब इस जनरल, हम बना कौन सा अकाउंट रहे हैं, हाँ कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल। तो आपको ना इस जनरल एंट्री में सिर्फ और पहली वाली, सिर्फ पहले पे नजर डालना। अभी इस एंट्री में देखना क्या किसी के नेम के आगे कैपिटल वर्ड आया है, हाँ सर आया है, देखिए ये। बस आपको कैपिटल ढूंढना है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ये कैपिटल डेबिट में है या क्रेडिट में, सर क्रेडिट में है, क्योंकि 2 लगा है, 2 मतलब होता है क्रेडिट। तो आपको कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाना है और तानिया के कॉलम में कितने रुपए लिख देने हैं, 1,50,000। कैपिटल अकाउंट में जाना है, और तानिया क्रेडिट में थी इसीलिए क्रेडिट साइड में आके उसके कॉलम में कितने रुपए लिख देने हैं, 1,50,000। लेकिन ना बच्चों नेम जब भी लिखते हैं तो नेम अपोजिट वाले का लिखते हैं। नेम किसका लिखते हैं, अपोजिट वाले का। देखना तानिया के अपोजिट में किसका नाम था, तानिया के अपोजिट में किसका नाम था, बैंक। तो बाई बैंक करके लिख दिया, याद रहेगा। कैपिटल हमेशा क्रेडिट में रहेगी तो किस नाम से लिखेंगे, बैंक। चलो पहली एंट्री होगी। अब दूसरी एंट्री देखो और मुझे बताओ क्या कहीं पे कैपिटल आया है, हाँ सर क्रेडिट में आया है, शशि के नाम के आगे भी और आशु के नाम के आगे भी। तो क्रेडिट में है तो मतलब कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाना है, और शशि के में 60,000 रुपए और आशु के में कितने रुपए लिखने हैं, 40,000 रुपए लिखने हैं। तो आइएगा कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में गए, शशि के में कितने रुपए लिखने थे, 60,000 रुपए, और आशु के में कितने रुपए लिखने थे, 40,000 रुपए लिख दिए। अपोजिट नेम किसका लिखेंगे, अपोजिट का। अपोजिट में किस चीज का नाम था, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। किसका नाम है, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखिए कौन है अपोजिट में, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जनरल एंट्री की पोस्टिंग समझ में आ गई। वो एंट्री इसीलिए बनवाई आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए, कि जो नए पार्टनर का कैपिटल आता है उसे लिखते हैं किस नाम से, बाई बैंक, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है बाई पीएफजी। हो गया सब। बस बच्चों कभी कभी, कभी कभी एक बात और याद रखना, ठीक है। स्टेप 6 ये बहुत रेयर है, कभी कभी क्वेश्चन में आएगा, इसीलिए मैं इसमें पहले इफ एनी लिख दे रहा हूं। ये बहुत रेयर है कि कुछ ही क्वेश्चन में मिलेगा। इफ कोई पार्टनर कोई एसेट ले जा रहा होगा,
विड्रॉ कर रहा होगा, तो उसको कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। कैपिटल अकाउंट के कौन सी साइड में रिकॉर्ड कर देना? डेबिट साइड में। ये बहुत रेयर है लेकिन क्वेश्चन आता है कि पार्टनर स्टॉक ले गए, पार्टनर क्या ले गए? स्टॉक ले गए। अब स्टॉक क्या है बच्चों? एसेट। या पार्टनर इन्वेस्टमेंट ले गए या पार्टनर मशीनरी ले गए। तो कभी भी अगर कोई पार्टनर एसेट ले जाएगा तो उसको उसके डेबिट साइड में लिख दीजिएगा। छठा पॉइंट बहुत रेयर मिलेगा किसी किसी क्वेश्चन में, लेकिन आता है, इसीलिए मैंने आपको कर दिया। अब बच्चों मैंने पांचों स्टेप कर दिए, पांचों स्टेप कर दिए, तो अब मेरा काम इजी हो गया। अब मुझे बैलेंसिंग करनी है। अब मुझे क्या करनी है? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कैसे होती है? कुछ लाइन छोड़ के एक लाइन ऊपर से ड्रॉ करेंगे और दो लाइन कहां से ड्रॉ करेंगे? नीचे। बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अब टोटल कीजिए। सबसे पहले शशि का करते हैं। 3,60,000, 3,84,000, 3,94,000, 4,02,000। कितना आ गया? 4,02,000। इस 4,02,000 को हम इधर मेंशन करते हैं, ठीक है। 4,02,000 को हमने यहाँ पे मेंशन किया। अब कुछ माइनस करने को नहीं है, तो बच्चों जब कुछ माइनस करने को नहीं है तो जो बैलेंस आता है उस बैलेंस को हम किस नाम से लिखते हैं? CD। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे? 4,02,000। कितना लिख देंगे? 4,02,000। अब सेम ऐसी आंसू की टोटलिंग कीजिए। 1 लाख, 2 लाख, 2,40,000, 2,50,000, 2,60,000, 2,68,000। कितना आया? 2,68,000। वही 2,68,000 इधर लिखेंगे। कुछ माइनस करने के लिए नहीं है तो मेरा बैलेंस कितना बच जाएगा? 2,68,000। क्लियर है? कितना आ गया? 2,68,000। तानिया का टोटल तो एक ही है, 1,50,000, 1,50,000। तो इसमें से मुझे माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं है तो कितना आ जाएगा? 1,50,000। ठीक हो गया? तो बच्चों इस तरीके से हमने क्या सीख लिया? कैपिटल अकाउंट बनाना। आज थोड़ा समय इसलिए लिखा क्योंकि मुझे स्टेप बाय स्टेप आपको ये भी बताना था कि क्या क्या चीजें हैं। तो ये क्वेश्चन वैसे 10 से 15 मिनट के अंदर, 12 मिनट के अंदर हमारे क्या हो जाते हैं? कंप्लीट। अगले लेक्चर से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा जिसमें मैं बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा। क्या भी बनाना सिखाऊंगा? बैलेंस शीट। तो ये 4 स्टेप तो हम फॉलो करेंगे ही करेंगे। हम कौन से स्टेप फॉलो करेंगे ही करेंगे? 4 स्टेप। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? किसी भी क्वेश्चन में रेशियो पता लगाना। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री बनाएंगे, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में हम क्या कंप्लीट करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। चौथे स्टेप में हम क्या कंप्लीट करेंगे? कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है उसके लिए हमें 5 बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो बच्चों आप अच्छे से पढ़िए, इस वीडियो को देखिए। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।